गुड मॉर्निंग। वेल, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को बोल रहा था वांग जी कि अपने अपने लिए जीना सीख लो विंग, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम ऐसे अपने आप को मार नहीं सकते। हाँ, इस देश को सर्व करना, कंट्री को सर्व करना, सबको सुरक्षित रखना बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन सबको और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम अपने आप को ख़त्म करके तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे केपेबल इंसान हैं। एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम कंट्री के लिए नहीं, तुम एक इंसान की इज्जत के लिए काम कर रहे हो। और ये मैं बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें बहुत जानो समझो। लेकिन मैं इतनी जल्दी तुम्हें सारी चीज़ें बता के तुम्हारे माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। मैं और ज़्यादा नहीं पड़वाना चाहता। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ही टूट चुके होंगे अंदर से। लेकिन आई प्रॉमिस यू विंग, तुम जब मेरे आइन बन जाओगे ना, अपने अजान गा के आइन, तो सब तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी तो तुम उस घटिया शो के बेहोशान हो। जब तुम अपने अजान गा का आइन बन जाओगे तो तुम्हें सब चीज़ें पता चल जाएगी, समझ आ जाएगा सब कुछ। तुम क्या हो मेरे लिए, तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हो, ये तुम्हें पता चलेगा। You will know about it। दुआ पे वांग जी विंग को वो फूल दलिया खिलाता है। खिलाने के बाद उसे वहाँ पे दवाई भी दे देता है। और विंग कार्टून देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ स्नैक्स वांग जी विंग के जो जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठा हुआ था, और उसके अराउंड पता है एक क्यूट सा बनी जैसा एक कंबल रखा हुआ था। उसके पूरे शरीर को ढका के उसे एक कोजी सी वाइब दे रहा था। और भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साइड टेबल में बहुत सारे स्नैक्स, प्रोटीन बार्स, स्पाइसी चिप्स, मीठे बन और भी बहुत सारी स्वीट सावर टैंगीज सारी चीज़ें थी। दोनों वहाँ पे विंग वहाँ से एक चिप्स लेता है और खाने लगते हैं। और वांग जी देखता है कि हाँ, विंग नॉर्मल हो रहा है। वांग जी जानता है कि एक देश को सर्व करना कितनी गर्व की बात होती है। लेकिन वो तो देश को सर्व नहीं कर रहा था, देश के लिए काम नहीं कर रहा था। वो एक इंसान की इज्जत और सेल्फिशनेस के चलते काम कर रहा था, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने देश के लिए जान दे दो, लेकिन एक इंसान के लिए कभी भी नहीं। ये वांग जी को बहुत अच्छे से पता है। वांग जी जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, क्या फील होगा क्या फील नहीं होगा। विंग कभी भी वांग जी को अपने से अलग नहीं करना चाहता। वो जानता है वांग जी उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वांग जी को वो कितना प्यार करता है। वांग जी से वो कभी भी अलग नहीं होना चाहता। तो ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी गलत नहीं करना चाहता। वो जानता है उसे ये सारी चीज़ों को अच्छे से काम करना पड़ेगा। विंग को उस दलदल से बाहर निकालना पड़ेगा। और वहाँ पे मास्टर शू की तो भाई पैन बजी पड़ी हुई थी। विंग नहीं था, विंग लेट गो कर देता था सारी चीज़ों को। लेकिन मास्टर शू और शू शिंग की जो सारी चीज़ें थी ना, गलतियाँ थी, वो सबके सामने आ रही थी एक एक करके। तो वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। और मास्टर शू की तरफ गुस्से में देख के बोलते हैं, तुम हमारे लिए एक कलंक हो। हम अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं। और तुमने क्या किया, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया अपने प्राइड को बढ़ाने के लिए।
गर्व करने के लिए, अपने आप को मतलब सुपीरियर्स और सम्मानित करने के लिए तुमने एक इतने ज़्यादा घटिया काम किए। आर यू श्योर कि तुम्हें वो प्राइड फील होता था? तुम कितने घटिया हो। अपने बेटे को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई, किसी और के बच्चे को छीन के तुमने ये किया। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालता हूँ। तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी नहीं लगते। तुम्हारी सारी ब्रोचेस, बैचेस और ट्रॉफीज ले ली जाती है। तुम इन सारे चीज़ों के हकदार नहीं हो। जो इंसान सम्मान के लिए ग्रीडी होता है और अपने अपने एम के लिए, मतलब अपने घमंड के लिए काम करते हैं, उसको ये सारी चीज़ें देने का कोई चांस ही नहीं है। कोई भी ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता और कोई भी आके ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं सारी चीज़ों को अच्छे खासे तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। सारी चीज़ों को मतलब एक साथ करो और इनको सज़ा देने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए वो सारी चीज़ें तैयार करो। और वो बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों है। तो वहाँ पे सब लोग ना उस मिस्टर शू शैंग को बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रहे थे। वो जानते थे कि मिस्टर शू और शू शैंग बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि एक घटिया इंसान थे। उन्होंने सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए एक इंसान की नहीं, बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी के साथ खेला, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। इतना ज़्यादा वो लोग नीचे उतर गए थे कि वो लोग इतनी घटिया है। कोई भी इतनी घटिया इंसानों के साथ रहना नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे भी ना जब गहरी सी सांस लेके बोलते, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है मिस्टर शू, मैं जानता हूँ और मैं इसका कोई रिग्रेट नहीं करता। वो लोग वही डिज़र्व करते थे और वो ओमेगा वही डिज़र्व करता है। उसे ये सारी चीज़ें ही करनी है। तो वहाँ पे एक इंसान आता है, एक थप्पड़ मार के बोलता है, तुमने कब की एक दुश्मनी कब निकाली? मैंने कहा था क्या? मैं इसको देखता था तो तब मुझे याद आता था वो, क्योंकि मुझे डर लगता था उससे, क्योंकि मेरी गलती थी तो उसकी मौत हुई थी और वो सारी चीज़ें जो उसकी थी मैंने ले ली थी। तुम भी ठीक वैसे ही हो, मेरी जैसे ग्रीडी और सबसे ज़्यादा सेल्फिश, जो खुद के बारे में सोचता है। मैं खुद ऐसा हूँ तो तुम्हें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं था। इतना गलत नहीं करना था तुम्हें। मैंने कभी भी नहीं कहा कि उन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी ऐसी है। हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा लग्जूरियस इसीलिए है क्योंकि उनसे हमने छीना है। कहते हैं ना, जिनका होता है उनके पास ही होता है। जो लोग छीनते हैं ना वो ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते। खैर, हाथ में दी हुई चीज़ें कभी भी लास्ट लॉन्ग नहीं करती। ऐसा बोल के वो इंसान बोलता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सिखा नहीं पाया कि कभी भी किसी के साथ गलत करके खुद के साथ कभी सही नहीं होता, जैसे मेरे साथ नहीं हुआ। मैं अभी भी मर रहा हूँ तिल करके। मेरी बॉडी खुद खा रही है खुद को। मैं फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई नेवर डू एनी सिंगल थिंग। मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं खुद को कैसे माफ़ करवाऊँ वो भी नहीं जानता। कितने सारे की खून से लदी हुई मेरी वर्दी है, ये मुझे पता है। कितने निर्दोषों की जान लेके मैंने वो तख्त हासिल किया था, वो तख्त आखिर में बस नहीं आया। तो ऐसा बोल के वो बोलते, अगर अपने टाइम पे वापस जाना चाहूँ तो सारी चीज़ें जैसे होनी थी वैसे होने देता, किसी से कुछ भी नहीं छीनता, अपने हार्ड वर्क पे काम करता, अपने लिए करता। शायद तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता,
शायद तुम्हारी माँ के साथ ऐसा नहीं होता, शायद सारी चीज़ें ठीक होती, शायद कहने से कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें सिर्फ गलत ही है। दूसरी तरफ से विंग सो रहा था। विंग एकदम एक बनी जैसा दिख रहा था। तो वांग जी देखता है कि विंग देखते देखते शिनचैन मूवी देखते देखते सो गया था और उसने अपना चिप्स भी ख़त्म कर दिया था और डस्टबिन में उसको मतलब उस पैकेट को फेंक भी दिया था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहाँ पे सो रहा था और वांग जी देखता है तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके बेड पे सुला देता है। तो विंग क्या करता है पता है, वांग जी के गर्दन को पकड़ के वो वांग जी को भी सुला देता है। वांग जी को भी बहुत सारे काम थे लेकिन अभी वो नहीं चाहता था कि विंग का नींद टूट जाए। विंग को भी बहुत नींद की, बहुत आराम की ज़रूरत है। अभी सिर्फ उसे आराम ही करना है, उसे सिर्फ सोने ही जाना है। तो इसीलिए ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें वांग जी जब ये सारी चीज़ें देखते हैं ना तो उसे एक गहरी सी सांस लेके बोलता है तो पूरे के पूरे 9-10 घंटे के बाद वो लोग चाइना के शंघाई के लैंड मैंशन में उतरते हैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर से, क्योंकि प्राइवेट जेट से तो वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। और वो विंग अभी भी वांग जी के बाहों में सो रहा था। वांग जी जब देखता है विंग सो रहा है तो उसे ना बहुत प्यार आता है। तो विंग को गोद में लेके उस कंबल में ही, वो बनी जैसा कंबल था वैसा ही उसे गोद में लेके ना वो अच्छे से टक करके अपनी बाहों में लेके बैठा हुआ था। तो पायलट बोलता है सर हम लैंड करने वाले हैं, अगर सर को आप तो बोलता है ठीक है। तो वो ना बेल्ट को राउंड कर देता है। तो सारी चीज़ें लैंड होने के बाद वहाँ पे वांग जी और यानली खड़े हुए थे। वांग जी विंग को लेके बाहर निकलता है अपनी गोद में लेके। जब यानली अपने छोटे भाई को देखती है और उसका दिल टूट जाता है, 100 टुकड़ों में बिखर जाता है। वो समझ नहीं पाता अपने आइन को उसने पूरे 12 साल के बाद देखा। 12 साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है, बहुत ज़्यादा वक्त। एक क्या बोलते हैं, एक पीढ़ी चली गई, एक पीढ़ी ही। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी यानली भाग के आती है वांग जी के पास, विंग का चेहरा देखते ही यानली रोने लगती है और वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। यानली बोलती है आइन है ना, तो बोलता है हाँ हमारा आइन हमारे पास आ गया है, आप चिंता मत करो और दोबारा मैं कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करने दूंगा और कोई भी मेरे आइन को मुझसे छीन नहीं पाएगा। चीजें इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, इस बार कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं चाहकर भी पहले कुछ भी नहीं रोक पाया था लेकिन अभी सब कुछ रोकूंगा। एवरी सिंगल थिंग आई विल स्टॉप इट। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ देखी यानली बोलते मुझे पता है तुम सारी चीज़ों को रोक लोगे, लेकिन जिन लोगों ने हमसे हमारा आइन छीना है तो तुम उन लोगों को क्या करने वाले हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप क्या करना चाहते हो। तो बोलते हैं मैं उन लोगों को जिंदा जलाना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को तड़पाना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे आइन को मुझसे छीना है। उनको जिंदा नहीं देखना चाहती मैं, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं देखना चाहता हूँ उसे तड़पता हुआ, मैं चाहता हूँ कि उसे मैं जिंदा ग्रिल करूँ। तो वहाँ पे जब वांग जी सुनता है तो वो हंसता है, बोलता है आप मुझसे भी ज़्यादा क्रूअल हो। तो बोलते हैं हाँ हूँ मैं क्रूअल, मैं उसे जिंदा पकाना चाहती हूँ वांग जी, उसे स्टीम करना चाहती हूँ, उसे फ्राई करना चाहती हूँ, उसे तलना चाहती हूँ, उसे उबालना चाहती हूँ, उसको बताना चाहती हूँ कि उसने सबसे बड़ी गलती की है हमसे हमारा आइन छीन के। तो वहाँ पे जब वांग जी सुनता है वो मुस्कुराता है, बोलता है कमरे में लेके चलो, यहाँ पे बहुत ठंड है, उसे ठंड लग जाएगी। तो वहाँ पे
वांग जी सब कुछ यानली को बताता है कि विंग के साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विंग को तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग 7 साल का था। अपने मम्मा पापा, मैडम यू, जैंग फैमिया, मॉम डैड सबके साथ बहुत खुश था। लैन फैमिली और जियांग फैमिली विंग को बहुत अडोर करते थे। सब के सब कितने ज़्यादा प्यार करते थे। यानली, शिचैन, वांग जी सबसे छोटा था। जियांगचन मतलब फिर था, मतलब शिचैन बड़े थे, यानली सेकंड थी, फिर जियांगचन था, फिर वांग जी था। वांग जी जब क्या बोलते हैं 17 साल या फिर 16 साल का था तब जैंग मैडम यू प्रेग्नेंट थी विंग से। जब वो 15 साल का था तब मैडम यू प्रेग्नेंट थी विंग से। सॉरी नहीं, 15 साल का नहीं, जब वो 12 या 11 साल का था तब मैडम यू थी विंग से प्रेग्नेंट। तो वहाँ पे विंग ना जब हुआ था, जब वांग जी ने पहली बार विंग को अपनी गोद में लिया था अपने 13 साल की उम्र में, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे लगा था कि उसका सोल पूरा हो चुका है और सब लोग विंग को बहुत अडोर करते थे। जब विंग 7 साल का था तब उसे किडनैप कर लिया गया था, क्योंकि जैंग फैमिया और मैडम यू और लैंस जो पूरे चाइना में रूल करते थे बिजनेस वर्ल्ड में, तो सबकी कमज़ोरी होती है। तो लैंस और जियांग की कमज़ोरी एक साथ थी, जो थी विंग को किडनैप कर लिया गया था। उसे ढूंढने के लिए हर कोई बेताब हो रहा था, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैंग फैमिया ने लैन कुरैन ने पूरे के पूरे मतलब क्या बोलते हैं चाइना को छान डाला था, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए थे और उन्हें बताया गया था कि शायद विंग आइंग, उनका जियांग आइंग मर चुका है। तो वहाँ पे वांग जी तब 16-17 साल का था। वो पागल हुई तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बोल रहा था, मुझे मेरा विंग चाहिए, मेरा आइंग चाहिए, मैं अपने आइंग के बगैर नहीं रह सकता। सब लोग टूट गए थे, एक दूसरे को मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सब लोग पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहे थे। वांग जी सिर्फ एक ही बोल रहा था, नहीं विंग नहीं मरा है, मैं उसे ज़िंदा हुआ फील कर सकता हूँ, मैं उसे फील कर सकता हूँ। तो सब लोग ये मानते भी है क्योंकि वांग जी और विंग की सोल, वो लोग सोलमेट है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे विंग और वांग जी की मतलब सारी फैमिली, विंग और वांग जी की फैमिली पागलों की तरह विंग को ढूंढ रही थी। विंग को मिल नहीं रहा था। विंग ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया से गायब हो चुका है। भी थे तो वहाँ पे विंग कहाँ पे था ये किसी को नहीं पता। वांग यानली रो रही थी और बोल रही थी, मैं अपने हर्षन को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, गलती मेरी थी, मुझे उसे शॉपिंग मॉल में लेके जाना नहीं चाहिए था, उसकी वजह से ही मैंने उसे खो दिया। तो वहाँ पे यानली की तरफ वांग जी देखिए बोलता है, उसे छीना क्या था हमसे शीशे। तो बोलता है किस लिए। तो बोलता है कि आपके ग्रैंडफादर। तो बोलते हैं हाँ, की मौत कैसे हुई थी आपको पता है ना। तो बोलते हैं हाँ वो हमें पता है, उनके साथी ने उनके साथ बेट्रे किया था और उनका मतलब जगह ले लिया था, तो इसीलिए वो, और उनके साथी ने उनको मारा था। शायद उनका नाम कोई शू शीते थी, शू फैमिली से थे वो लोग। तो बोलते हैं हाँ उसके बेटे ने ही। तो बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलते हैं हाँ ऐसा ही हुआ है। तो बोलते हैं क्या, उन लोगों की इतनी हिम्मत था, मेरे ग्रैंडपा को मारने के बाद वो हमसे हमारा विंग छीन के लेके गए थे। मैं उन लोगों को एक बार माफ़ करके शायद गलती कर दी हमने। तो बोलते हैं हाँ आप लोगों ने ये गलती करी थी। कहते हैं ना एक बार को जो गलती करता है तो दोबारा वही गलती करता है, उन लोगों ने वो गलती की है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देखे बोलते, वांग जी तो माफिया किंग को पूरी फैमिली को पता है। तो बोलता है मुझे पता है, मैं विंग के लिए बना हूँ और मैं उसके लिए ही था, मैं उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आ जाऊँगा। तो वहाँ पे
याली बोलती है वहाँ से बाहर आना नामुमकिन है वांगजी। तो बोलते हैं मुमकिन है, आप चिंता मत कीजिए शीजे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वांगजी बहुत रूथलेस है। वांगजी के बारे में सब लोग ये जानते हैं। वांगजी इतना ज़्यादा रूथलेस है कि अगर उसने ठान लिया है कि वो उसे मतलब जिसको मारना है उसे मारेगा ही। वांगजी का नाम कहीं पे भी नहीं है। माफिया किंग का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय विंग के। विंग क्या करता है? विंग ने ही सिर्फ लैन वांगजी का चेहरा देखा है। आज तक माफिया किंग कैसे दिखते हैं, उनकी आवाज़ कैसी है, कोई जान नहीं पाया है। वांगजी ने विंग को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन खुद दी है, इसीलिए सब लोग जान पाए हैं कि बेचन कैसे दिखता है। तो ना वहाँ पे तो ना वांगजी ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, वहाँ पे चैंग फैमिली, मैडम यू सब लोग मतलब ऐसे हड़बड़ी में वांगजी के कमरे में आते हैं। तो ना सब लोग मतलब टेढ़ी आंखों से देख रहे थे वांगजी की तरफ। वांगजी जानता है वो कितनी भी कोशिश कर ले उन लोगों को रोकने की, किस लिए रोके वो इन लोगों को। ये लोगों ने भी वो जहाँ पे वहाँ पे वो एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, इसका इंतज़ार बहुत किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। वो लोग चाहकर भी नहीं रोक सकते, चाहकर भी नहीं रोक सकते। तो वहाँ पे ना विंग ना धीरे धीरे से आंखें खोलता है और उठ के बैठता है जहाँ पे वो एकदम बनी जैसा दिख रहा था। वहाँ पे मैडम यू और मैडम लैन भाग के विंग को अपनी बाहों में ले लेती है। पहले तो विंग डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या, ये सारी चीज़ें क्या हुई। मतलब अचानक से ये दो लेडीज़ आके उससे कैसे हक कर लिया और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उसे बहुत फील हो रहा है। तो वहाँ पे चैंग फैमिली आते हैं और विंग का चेहरा पकड़ते हैं और बोलते हैं मेरा हिंग, ऐसा बोल के वो रोने लगते हैं। विंग को बहुत दुख हो रहा था, उसको दिल को ना बहुत ही ज़्यादा ही दुख हो रहा था कि ये इंसान क्यों रो रहे हैं, ये सारे लोग क्यों रो रहे हैं। वो कंफ्यूज भी था और उसे दुख भी हो रहा था इन लोगों को रोते हुए देख के। तो वहाँ पे चैंग फैमिली जब विंग के फेवरेट पे किस करते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, विंग को उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं बाबा, एक ओमेगा फादर, एक सन या फिर डॉटर अपनी अल्फा फादर से सबसे ज़्यादा अटैच होती है। उसकी फेरोमोन्स बहुत अच्छे से स्मेल कर सकती है, इनहेल कर सकती है। विंग जब 7.5 साल का था तब वो किडनैप हुआ था, तो उसे सच में ये पता है। और वो अभी इतना बड़ा इंसान है, जो उसके मुंह से बाबा निकला तो ना सब लोग शॉक्ड हो गए थे और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और बोला था क्या मैं जो सपने देख रहा था क्या सच है। वो वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे वो समझ नहीं पा रहा है वो विंग का क्या हाँ ना क्या बोले। तो बोलते अजान का क्या वो सच है, क्या वो मैं हूँ। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी जो टूट गया था, बिखर गया था, वो अपने घुटने पे आ जाता है। वो तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी, मैंने 12 साल लगा दिए तुम्हें ढूंढने के लिए। 12 साल मुझसे गलती हो गई, मुझे इतना समय नहीं लगाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोल के वांगजी रो रहा था और विंग टूट गया था। उसे जो समझाया गया था, जो दिखाया गया था, वो सारी चीज़ें झूठ थी। उसकी फैमिली ने उसे अबैंडन नहीं किया था, वो सारी चीज़ें झूठ थी। क्यों किसने किस लिए क्यों? अगर वो अपनी फैमिली के साथ होता तो उसे इतना ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे ऐसी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सारी चीज़ें उसे करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सारी चीज़ें क्यों उसके साथ किया, क्यों
विंग बोल रहा था क्यों किया मेरे साथ, क्यों। तो वहाँ पे जियांग विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है, तुम्हारे जियांग का है ना, तुम्हारे अजान का है, तुम्हारे हुआन का भी है, और तुम्हारे शीशे भी है, तुम्हारे पेरेंट्स भी है, तुम्हारे पास दो पेरेंट्स हैं, तुमसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं भी आएंगे। तुम प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, हर कोई तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता कोई भी, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बगैर। तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। जिसने भी ये किया है उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा भी बुरी बीतेगी। जितना सफ़र तुमने इन 12 सालों में किया है, हमने किया है, वो ज़रूर करेगा, तुम चिंता मत करो। तो वहाँ पे विंग ना सब की तरफ देख के बोलते सॉरी, मुझे याद नहीं था। तो वहाँ पे मैडम यू विंग के फोरहेड पे, लिप्स पे, सब जगह पे किस करके बोलती है सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना, हम सारी चीज़ें संभाल लेंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि हम हमारे बेबी को बहुत अच्छे से रखेंगे, कोई भी हमारे बेबी को ऐसे हर्ट नहीं कर पाएगा दोबारा से, और दोबारा से कोई भी हमारे बेबी को हमसे छीन नहीं पाएगा। आई एम सो सॉरी बेबी, सब सो सॉरी, हम लोग बहुत सॉरी है, हमने तुम्हें नहीं ढूंढा, गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी है, हम केयरलेस थे, हम ये नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे विंग को सब लोग पैम्पर कर रहे थे, तो विंग ना बोलते मुझे भूख लगा है। तो वहाँ पे चिड़ियन आते हैं अंदर, तो चिड़ियन को देखे ना विंग ना थोड़ा सा डर रहता है, बोलते चीची। तो वहाँ पे चिड़ियन मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी इस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। चीची क्या आप मुझे भूल गए थे? तो वहाँ पे चिड़ियन बोलता है क्या तुम्हारा चीची तुम्हें भूल सकता है? तो वो आप बोलते हैं मैं भूलने भी नहीं देता, अगर मैं मर जाता तो भूत बन के सबको डराता। तो सब लोग मुस्कुराते हैं, सब समझ रहे थे कि विंग उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता, और वो अगर बात नहीं करना चाहता तो वो लोग नहीं करेंगे। तो वहाँ पे चिड़ियन खाना लाते, विंग की फेवरेट चीज़ें थी, यहाँ पे सारी चीज़ें थी। विंग को पता भी नहीं है कि विंग की फेवरेट चीज़ें, विंग जब खाता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि फाइनली क्या वो घर आ गया है, फाइनली क्या उसके पास भी फैमिली है, फाइनली क्या सबके पास जो फैमिली थी, मदर फादर का प्यार था, उसके पास भी तो था, लेकिन किसी की काली नज़र ने उसकी फैमिली की वार्मथ छीन ली। वो क्यों, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, वो वाई? विंग के दिमाग में यही चल रहा था। तो वहाँ पे सब लोग विंग को बहुत लाड प्यार करते हैं, करने के बाद सब लोग चले जाते हैं, और वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डाल रही हूँ गाइस। और गाइस मेरे को जितने भी लोग देख रहे हो ना, प्लीज़ 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 एक लाइक एंड एक कमेंट किया करो। अब वो देख रहे हो ना कि मेरी वीडियो की रेंज कितनी ज़्यादा कम हो गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। इतनी मेहनत करती हूँ, आधा घंटे बैठ के अपनी को चला रही हूँ, आप लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ, तो थोड़ा सा तो मैं डिज़र्व करती ही हूँ ना आप लोगों से। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, और थैंक यू।